सिल्की जी, सिल्की जी। दो कौड़ी के चौकीदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम का नाम लेने की? मैडम तुमने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ ना मारूं तो क्या करूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम का नाम लेने की? नेहा, इतनी छोटी सी बात पे इनको थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? मैम, आपने सुना नहीं, इसने भी आपका नाम लिया। बस नेहा, और तुम माफ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे सिल्की जी, मैं संजीव, जिस स्कूल में आप पढ़ा करती थी, मैं वहां पे बच्चों को हंसा करता था, पीटीआई मास्टर था मैं। नहीं पहचाना? अरे वो बच्चों को तरह तरह की आवाज निकाल के दिखा करता था, शेर की तरह, घोड़े की आवाज है, गीदड़ की आवाज, ट्रेन का हॉर्न। नहीं पहचाना? अरे जब 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 मेरा समाज के साथ झगड़ा हुआ था और आप कह रही थी छोड़ दे तो बच्चों को हंसाता है, नहीं पहचाना आपने? सिल्की जी नहीं पहचाना? अरे संजीव भैया, तुम यहाँ? अरे मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे, लेकिन तुम्हारी ये हालत। लेकिन संजीव भैया, तुम तो पीटीआई मास्टर थे और तुम ये गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। तुम तो जानते हो सिल्की मैम, प्राइवेट स्कूलों में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और एक दिन मेरा ट्रक एक्सीडेंट में पैर टूट गया और बस उसी दिन से उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया। अब थोड़ा चल फिर लेता हूँ तो गार्ड की नौकरी मिल गई, इससे मेरा घर भी चल जाएगा। अच्छा देखो, अभी तो मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, जैसे ही मैं वापस आती हूँ तुम मुझे ऑफिस में मिलना। ठीक है मैडम, आप जाइए, आप जाइए, कोई बात नहीं मैडम जी, आप जाइए। अच्छा ठीक है मैडम। चलो नेहा। क्या बात है, कम से कम सिल्की मैडम ने पहचाना तो जी, और इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हो गए, हम जैसे छोटे लोगों को कौन पहचानता है। शुक्र है भगवान का, कम से कम मैडम ने भी पहचाना तो सही। मैम, एक बात कहूँ आपसे? हाँ नेहा बोलो। माना वो गार्ड आपका दोस्त है, लेकिन आप इतनी बड़ी कंपनी की मालिक है मैम, जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, जब उनको पता चलेगा हमारी कंपनी के जो ओनर है, चेयरमैन है, उनका मिलने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड है, तो कितना फ़र्क पड़ेगा मैम आपकी इमेज पे, कितनी इज्जत ख़राब होगी मैम आपकी। जरा इसके बारे में तो सोचिए मैम, कुछ तो सोचिए मैम अपने बारे में आप। और जो लोग मैम आपकी इज्जत करते हैं वो आप पे हंसेंगे, आपकी मजाक बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे मैम, वो आपकी बातों में कितनी तरीके की बातें करेंगे मैम, तो इसके बारे में तो थोड़ा ध्यान दीजिए मैम। वो बात तो ठीक है नेहा, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? मैम क्या नहीं कर सकते, एक काम कीजिए, आप उसे ना नौकरी से निकाल दीजिए और किसी को पता भी नहीं चलेगा और बात भी यही ख़त्म हो जाएगी। तुम ठीक कह रही हो, चलो देखती हूँ मैं। ठीक है मैम। मैम, आपकी ना 22 तारीख की मीटिंग है। अच्छा 22 तारीख का तो ट्यूसडे है ना? यस मैम। ओके। मैडम जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ संजीव, मैंने तुम्हें बुलाया। देखो तुम मेरे जानने वाले हो और तुम मेरे बड़े भाई के समान हो। मैं इस कंपनी की बॉस हूँ और तुम यहाँ गार्ड की नौकरी करते हो। अगर यहाँ ऑफिस में किसी को पता चलेगा कि तुम मेरे जानने वाले हो और तुम मेरे बड़े भाई के समान हो, तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना, इसीलिए तुम ये नौकरी छोड़ दो। हाँ, इसलिए मैम आपको नौकरी से निकाल रही हैं, ठीक है? अब आज के बाद आप नौकरी पे मत आना, अब जाओ यहाँ से। ये क्या कह रही हो मैडम जी आप? अरे जब मैंने आपको देखा तो मेरी उम्मीद जगी, और आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और आप आइज भी हो, मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा मैं? कौन नौकरी देगा मुझे? तुमने तो मेरा, कितनी उम्मीद जुड़ी थी मेरी तुम्हें देख के कि मेरा आने वाला कल अच्छा होगा, लेकिन तुमने तो मेरा आज का एक दिन बिगाड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, पेट से अपाहिज हूं, कहाँ जाऊंगा मैं? अरे वैसे तो अपने दिल को समझाकर
लालसा देती हो कि मैं तुम्हारे भाई जैसा हूं, जानने वाला हूं। अरे जब गेट पे मिला था मैं तुमसे, तो मेरी उम्मीद सी जगी कि मेरे साथ कुछ अच्छे होने वाला है। लेकिन मैडम जी ये नहीं पता था कि मेरे साथ इतना अच्छा होगा। मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी तुमसे मिलके। अच्छा होता कि तुम्हारी और मेरी जान पहचान ना लिखटती। छोटे छोटे बच्चे मेरे काश। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत अच्छा लगा मैडम। चलता हूँ। सुनो संजीव, मैंने ये कब कहा तुम ये नौकरी छोड़ के? बस अब क्या सुनूं, जा रहा हूँ नौकरी छोड़कर। संजीव सुनो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाँ सुनाओ। देखो संजीव, मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दी हूँ? ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। बल्कि आज से तुम मेरी कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे काम करोगी और आपको कुछ नहीं करना। बस आपको इतना काम करना है कि कुर्सी पे बैठ के ये देखना है कितना माल कंपनी में आ रहा है और कितना जा रहा है। वैसे भी आपके पैर में चोट लगी हुई है, बस आप बैठे बैठे ध्यान रखना। क्या मैम आप ये कैसी बात कर रही हैं? ये और जनरल मैनेजर की पोस्ट पे? हाँ मैम ये कैसे हो सकता है मैम? हो सकता है, और तुमने ही तो कहा कि अगर ये हमारी कंपनी में चौकीदार की नौकरी करेंगे तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ये मेरे बड़े भाई के समान है और मैं इनको अपने बड़े भाई मानती हूँ। इसीलिए ये आज से मेरी कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे काम करें, क्योंकि ये मेरे बड़े भाई हैं। मैं इनके लिए इतना तो कर सकती हूँ। मैडम जी आपने तो मेरे दिन सवार दिए। सुना था कि भगवान का देर है अंधेर नहीं, लेकिन आज हो भी गया। छोटे छोटे बच्चे दुआ देगा आपको, आपको दुआ देंगे। अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्यों पाप का बाकी बना रहे हो? देखो, मैंने तुम पे कोई उपकार नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। और जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उस स्कूल में तुम पीटीआई मास्टर थे, तो इतना हक तो मेरा बनता है। 1 मिनट रुको तुम। ये लो, बच्चों के लिए मिठाई ले जाना और कल से टाइम से आ जाना। लेकिन मैडम जी ये लो। आप भगवान बन गए मेरी जिंदगी में। मेरी तो लाइफ ही बदल दी आपने।